हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं आर के नारायण के बारे में कि आर के नारायण का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में, यानी भारतीय अंग्रेजी लेखन में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्ली लाइफ एंड लिटरेरी जर्नी, यानी उनका प्रारंभिक जीवन और साहित्यिक यात्रा। आर के नारायण वॉज बॉर्न ऑन October 10, 1906 इन मद्रास इंटू अ ट्रेडिशनल तमिल ब्राह्मण फैमिली। आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास में एक पारंपरिक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। His father was a school headmaster, and because of his father's frequent transfer, Narayan spent most of his childhood with his grandmother. उनके पिता एक स्कूल के हेडमास्टर थे। उनके पिता के बार बार ट्रांसफ़र के कारण नारायण ने अपना ज़्यादातर जो चाइल्डहुड था या बचपन था अपनी दादी के साथ बिताया था। She introduced him to Indian myths, folk tales and religious stories, which later influenced the themes in his writings. दादी ने उन्हें भारतीय पुराणों, लोक कथाओं और धार्मिक कहानियों से परिचित कराया, जिसने बाद में उनके लेखन की विषय वस्तु को प्रभावित किया, या कह सकते हैं आगे चलकर उनके लेखन में हमें देखने को मिली। आगे देखते हैं। He was an average student but had a strong passion for reading and storytelling. वे एक एवरेज स्टूडेंट थे लेकिन पढ़ने और कहानियाँ सुनाने के बहुत ही शौकीन थे। He studied at Maharaja's College in Mysore, where he earned bachelor's degree in arts with English as his major. उन्होंने मैसूर के महाराजा कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आफ्टर ग्रेजुएशन नारायण स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांस राइटर एंड जर्नलिस्ट। स्नातक के बाद उन्होंने फ्रीलांस लेखक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। ही रोट फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ग्रेजुअली बिल्डिंग हिज वॉइस। वे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते थे और धीरे धीरे अपनी लेखन की पहचान बनाने लगे। His first novel, Swami and Friends, was rejected several times until British writer Graham Greene helped him find a publisher. उनकी पहली उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स कई बार रिजेक्ट हुई, लेकिन अंत में ब्रिटिश लेखक ग्राहम ग्रीन की हेल्प से पब्लिश हुई। ग्राहम ग्रीन ऑल्सो मेंटोर्ड एंड एनकरेज्ड नारायण्स लिटरेरी करियर। ग्रीन ने उन्हें साहित्यिक करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मार्गदर्शन भी दिया। आगे देखते हैं। In 1933, नारायण मैरिड राजम, a woman he deeply loved. 1933 में उन्होंने राजम से विवाह किया, जिससे उन्हें गहरा प्रेम था। Their marriage was happy but short-lived as राजम passed away in 1939 due to टाइफाइड। लेकिन यह विवाह अल्पकालिक रहा क्योंकि 1939 में राजम की मृत्यु टाइफाइड से हो गई। Her untimely death had a lasting emotional impact on him and inspired his semi-autobiographical novel The English Teacher 1945. He had one daughter, हेमलता। इस दुखद घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी अनुभव से उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक शैली की किताब द इंग्लिश टीचर लिखी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम हेमलता था। आगे देखते हैं। नारायण lived a quiet and simple life in मैसूर and wrote most of his work there. नारायण ने ज़्यादातर जीवन मैसूर में एक शांत और सरल जीवन जीते हुए बिताया और वहीं से उन्होंने अपने अधिकांश लेखन कार्य किए। His stories are deeply rooted in Indian culture, particularly focusing on the lives of ordinary people in small towns. उनकी कहानियाँ भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई होती थी, खासकर छोटे शहरों और आम लोगों के जीवन पर आधारित होती थी। His fictional town मालगुडी became a literary symbol of India itself. उनके द्वारा रचा गया काल्पनिक शहर मालगुडी भारतीय जीवन का प्रतीक बना। With his simple language, gentle humor and emotional depth, Narayan became one of the most respected pioneers of Indian writing in English. सरल भाषा, सौम्य हास्य और भावनात्मक गहराई के साथ नारायण भारतीय अंग्रेजी लेखन के अग्रणी साहित्यकारों में से गिने जाते हैं। आगे देखते हैं। His contribution to Indian writing in English, यानी कि भारतीय अंग्रेजी लेखन में उनका क्या योगदान था, ये देख लेते हैं हम। Introduce Indian life to English readers, यानी कि भारतीय जीवन को अंग्रेजी रीडर्स तक पहुंचाया। He portrayed Indian culture, values and everyday life using simple and clear English. उन्होंने भारतीय संस्कृति, मूल्य और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सरल अंग्रेजी में प्रस्तुत किया। Created the fictional town मालगुडी, मालगुडी नामक काल्पनिक शहर की रचना की। मालगुडी became a symbol of small town India and was the setting of many of his novels and stories. यह छोटे शहर वाले भारतीय का प्रतीक बना और उनकी कई कहानियों का केंद्र रहा। आगे देखते हैं।
फोकस ऑन कॉमन पीपल, साधारण लोगों पर ध्यान था उनका। हीज कैरेक्टर्स वर ऑर्डनरी इंडियंस, स्टूडेंट, टीचर्स एंड वेंडर्स एंड हाउस वाइफ्स। जो उन्होंने लिखा उसमें जो उनके पात्र थे वो छात्र, शिक्षक, दुकानदार और गृहिणियों जैसे आम भारतीय लोग थे। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड जेंटल ह्यूमर, सरल भाषा और हल्के हास्य का उपयोग किया उन्होंने। हीज स्टोरी टेल स्टाइल वॉज नेचुरल, इमोशनल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। उनकी लेखन शैली आसान थी, भावनात्मक थी और आसानी से समझने योग्य थी। Gained global recognition with help from British novelist Graham Greene. His works were published internationally and appreciated worldwide. वैश्विक पहचान प्राप्त की उन्होंने ग्राहम ग्रीन की मदद से। उनकी कृतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई और पसंद की गई। आगे देखते हैं क्या क्या अवार्ड मिले, ये देख लेते हैं उनको। तो उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1958 में। किसके लिए मिला? द गाइड के लिए। पद्म भूषण मिला उन्हें 1964 में। पद्म विभूषण मिला 2000 में। AC बेंसन मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर UK मिला उन्हें। ऑनरेरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम सेवरल इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ मिला। मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे वो 1989 से 1991 तक। फेमस वर्क देख लेते हैं उनके क्या क्या थे। स्वामी एंड फ्रेंड्स थे 1935। द बैचलर ऑफ आर्ट था 1937 में लिखा उन्होंने। द इंग्लिश टीचर 1945 में लिखा। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में। द गाइड 1958 में। मालगुडी डेज शॉर्ट स्टोरीज हैं। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967। अ टाइगर ऑफ मालगुडी 1983। टॉकेटिव मैन 1986। आगे देखते हैं। ग्रैंड मदर्स टेल 1992। नेक्स्ट संडे ऐसे था उनका। माई डेज ऑटोबायोग्राफी थी। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन देखते हैं। R.K. नारायण गेव इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इट्स ओन वॉइस, डीपली इंडियन येट यूनिवर्सली ह्यूमन। R.K. नारायण ने भारतीय अंग्रेजी लेखन को अपनी पहचान और आत्मा दी। ही सिंपल स्टोरीज, रिलेटेबल कैरेक्टर्स एंड इमोशनल स्टोरी टेलिंग मेड इंडियन लाइफ एक्सेसिबल फॉर रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उनकी जो कहानियाँ होती थी वो साधारण होती थी लेकिन भावनात्मक होती थी। भारतीय यानी इंडियन होती थी लेकिन वर्ल्ड वाइड समझने योग्य होती थी, यानी भारतीय मतलब यानी कि विश्व स्तर पर समझने योग्य होती थी। ही रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेरी फिगर्स इन इंडियन इंग्लिश फिक्शन। वह भारतीय अंग्रेजी कथा साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो ये था R.K. नारायण के बारे में कि उनका क्या योगदान था भारतीय अंग्रेजी लेखन में, यानी कंट्रीब्यूशन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।